वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का टेलर सीरीज। और जो टेलर सीरीज मैंने पढ़ी थी, मैंने आपसे कहा था जो थ्योरम है टेलर थ्योरम, उसको आपने कंप्लीट किया था एक लेक्चर में। आज हम लोग दूसरे लेक्चर में से लॉरेंस सीरीज को या लॉरेंस थ्योरम को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं इसके, हम पहले इनकी थ्योरम बता रहे क्या है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरम भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर बनेगा तो फिर पूछेगा ही सिर्फ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि लॉरेंस जो थ्योरम है या लॉरेंस सीरीज की बात करी जाए तो थ्योरम क्या होती है, सीरीज पूरी ये बनती है। जैसे टेलर की कल प्रूवमेंट थी, बिल्कुल सिंपल वे में प्रूवमेंट बता रहा हूं, जो जैसे वो प्रूवमेंट थी बिल्कुल सिमिलर, 90% थ्योरम सिमिलरिटी है पूरी। बस फर्क इतना, अगर ध्यान होता आपको कल दिन ये पढ़ा नहीं पड़ता, ये था ना असल में, बस इतना ही आ गया। सिमिलरली वो भी वही है, बस फर्क इतना है -1, बस इतना ही फर्क है। आइए थोड़ा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सपोज अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। एक फंक्शन एफ जेड कैसा है, एनालिटिक है। इन कहां पर, इन क्लोज्ड रिंग बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 ऑफ सेंटर ए, जिसका सेंटर ए है, नो प्रॉब्लम, एंड रेडियस R1 एंड R2 वेयर R2 इज लेस देन R1। मतलब एक बड़ा है, एक छोटा है, एक सर्कल देखो ये बनना है, मतलब कंटूर यहां पे आपको एक दिया गया है C1 का ये, और एक C2 कंटूर ये दिया गया है। ठीक, क्लियर। ये मतलब है C1 और ये है C2, तो आपसे कह रहा है इसके बीच की बात कर रहा है, यहाँ की ये एनालस की बात कर रहा है, ये जो एनालस लिखा हुआ है यहाँ की बात कर रहा है कि इफ जेड, कोई एक जेड पॉइंट है, इज एनी पॉइंट ऑफ द एनालस, इसकी बात कर रहा है। मतलब ये क्लोज रिंग में बाउंडेड की बात हो रही, नहीं यहाँ पर की नहीं हो रही। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, यहां पर ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। कैसा है, तो लिखा हुआ एफ जेड एनालिटिक इन क्लोज्ड रिंग बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर कितना है, पहले वाले का C1 है और दूसरा वाले क्या है, C2 है। और रेडियस क्या, पहले वाले क्या दी गई बेटा, R1, और सेकंड क्या दी गई बेटा आपको R2, जहां आपको R2 कैसा लेस देन R1, मतलब R1 बड़ा है R2 छोटा है। तो इसकी बीच वाली बात कर रहा है। तब प्रूफ करके दिखाओ कि जेड एक ऐसा पॉइंट है जो इस एनालिस में बिलोंग कर रहा है, कुछ भी हो एनालिस बिलोंग कर रहा है, देन एफ जेड इक्वल टू दिस एंड दिस, इसके फॉर्म में होता है। वेयर एन यहाँ पे क्या होता है, ये होता है, बी एन क्या होता है, ये होता है। अच्छा, अब आपको मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, कल टेलर सीरीज में मैंने आपको डिटेल में समझाया था ये क्या होता है। मैं चाहूँ तो इसको वैल्यू लगा के एक्सपेंड कर दूं, तो एक्सपेंड करने से कोई फायदा नहीं। ठीक, ध्यान रखिएगा। n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस a की होल पावर n प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बुक में देखिएगा 0 से इन्फिनिटी किसी बुक में लिखा हुआ है 1 टू इन्फिनिटी है। ठीक, bn z माइनस a की होल पावर माइनस। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर ये मान लो n से स्टार्ट हो तो ये एक टर्म आगे से स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है ये an है, ये क्या है bn, एक टर्म ज्यादा होगा। अब यहाँ पर मेरी दिक्कत यहाँ पर ये होने वाली है कि सर हम इस एनालिस की बात करते हैं, वर्ड बहुत अच्छा दिया गया एनालिस, ये जो एनालिस दिया गया, इस एनालिस का मतलब है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये वाला जो पाथ है, इसको एनालिस कहते हैं। प्रूफ कैसे किया जाए, कैसे प्रूफ करना है, बिल्कुल सिमिलर पेपर। आइए देखते हैं। वी नो डैट, हम तो जानते हैं, जिसका सपोर्ट करते हैं, वी नो डैट कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोसीस इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था आपको बताइए। एफ जेड इक्वल, सॉरी एफ इक्वल टू, याद है ना आपको, एफ इक्वल टू 1/2 पाई आई, किसी भी क्लोज कंटूर पर क्या हो जाता है बेटा, देखिए आपके पास एफ जेड अपॉन जेड माइनस से डी जेड। आप लोग यही समझते हो, किसी भी क्लोज कंटूर की बात कर रहा होता है जहां पर ए पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, इसका सिंगुलर पॉइंट होता है, जिस पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। तो यहां पर बात करेंगे, यहां पर कोई एक पॉइंट रिलेट कर लो इसके अंदर। अब इसकी बात कर रहा है तो अब कैसे किया जाए, अब क्लोज इसकी बात अगर कर रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा अलग अरेंज, थोड़ा अलग फॉर्म में लिखने वाले हैं। कैसे, आपने मल्टीपल पढ़ा था ना, मल्टीपल ऑफ कोसी इंटीग्रल थ्योरम, मल्टीपल फॉर्म पढ़ा था, मल्टीपल डेरिवेटिव पढ़ा था। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इस टर्म के लिए, इस पाथ के लिए C1 हो गया और इस पाथ पे C2 हो गया, इन दोनों को अगर माइनस कर दो तो ये टर्म निकल आएगा बीच वाला। तो कोसी इंटीग्रल में है तो एफ जेड की बात कर रहा है, तो हम यहां से एफ ए निकाल लेते हैं। और क्या हम एफ ए को लिख सकते हैं, 1/2 पाई इंटीग्रल C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस से डी जेड माइनस का 1/2 पाई आई, ये बेटा क्या आ गया, C2 हो गया। चेक करो आराम से, ये C2 है कि नहीं, ये क्या जाएगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस से डी जेड। क्लियर हो गया, यही तो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला होता है। अब
अब कोसी इंटीग्रल फॉर्मूले को आपने क्या किया, इस पहले वाले ये देखो क्या है C1 कर्व है, ये क्या है C2 कर्व है, तो आप ये माइनस कर दोगे, किसकी बात करेगा, इसके बीच के पॉइंट की बात करेगा यहाँ। लेकिन बात आती है सर ये A पॉइंट, वो गलत बात, मैंने आपसे कल बताया था हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर कोरिलेट करते हैं दूसरा, ठीक है। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, एक पॉइंट रिलेट करते हैं ऑपरेट करने के लिए, याद है आपको, ए को जेड लिख देते हैं, पॉइंट ध्यान रखिए, पॉइंट अलग होता है ऑपरेट अलग होता है, तो ऑपरेशन अलग अलग बात होती है। जैसे आप लोग कहते हो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, जेड के रेस्पेक्ट पर, तो जेड एज अ ऑपरेटर, ठीक है। आपने पढ़ा था इंटीग्रल ए टू बी एफ जेड डी जेड इक्वल टू एफ टी डी टी लिख सकते हैं, तो टी यहाँ पे क्या ऑपरेटर है, मैं यहाँ पर ए को पॉइंट मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ ए को, तो मैंने ये जो ए पॉइंट था इसको रिप्लेस कर दिया, ए को रिप्लेस कर दिया जिससे जेड से, पॉइंट से, लेट जेड एनी पॉइंट, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन पहले, लेट जेड इन एनी पॉइंट ऑफ द एनालिस, एनालिस के बीच में एक पॉइंट जेड है, लेट जेड एनी पॉइंट ऑफ द एनालिस, ठीक। तो अब यहां पर जेड के कोई पॉइंट है तो हम जेड के फॉर्म में पूरे क्वेश्चन करेंगे, तो अगर हमने जेड के फॉर्म में पूरे क्वेश्चन कर लिया तो ये एफ ए के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, एक रिप्लेस पर, तो यहां पर भी जेड हो जाएगा, तो जेड माइनस जेड 0, तो जेड एक पॉइंट है, तो चाहता तो मैं जेड नॉट लिख सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन से निकालने के लिए क्या कर दूंगा, हम यहां पर एफ जेड तो लिख देंगे, 1/2 पाई आई भी लिख देंगे, ठीक है, C1 भी लिख देंगे, तब यहां पर ये जो जेड है इस जेड को मैं एफ टी से हटा दूंगा, क्योंकि आप मैं हटा सकता हूं, ये बात आपको पता है, टी माइनस ए को लिख दिया जेड, कोई दिक्कत, क्यों लिख दिया बताओ, अच्छी बात सागर, ये यहाँ पे टी क्या है, एज ऑपरेटर, अब यहां पर ऑपरेटर क्या था, जेड ऑपरेटर था, यहां पे ऑपरेटर क्या हो गया, टी हो गया, सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए लिखा हुआ है कि अपने हमें सुविधा रहे, सही से हमें करने में आसानी रहे, और कुछ भी नहीं। और यहां पर जेड, ये अब ये जेड कैसा पॉइंट है, कैसा है, बस और कुछ नहीं, जेड एनी पॉइंट ऑफ द एनालिस एंड टी क्या है, ऑपरेटर, ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ माइनस का 1/2 पाई आई इंटीग्रल C2 और ये जाएगा एफ टी अपॉन, सॉरी इसको आपने टी माइनस जेड लिखा हुआ और ये जाएगा डी टी हो जाएगा, मेरी बात सुनो, तो ये माइनस है, इसको प्लस करने के लिए चाहो तो उसको जेड माइनस टी कर दो, तो ये पॉजिटिव ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो पूरा अपना पॉजिटिव टर्म बन जाएगा, मैं आंसर पॉजिटिव में लेके आया। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब यही टर्म कल बना हुआ था, फिर मैंने यहाँ पर ए जोड़ा था, ए को माइनस किया था, यहाँ भी ए जोड़ा था, ए को माइनस किया था, तो इतना जरा रफ करो, तो फिर यहाँ से मैं फिर उसको यहाँ पे लिखूं, वो टेलर थ्योरम जैसे प्रूफ करी थी, वही बाइनोमियल का एक्सपेंशन करके बिल्कुल अच्छे से 1 by 1 आराम से, क्योंकि पूरा रफ करना पड़ेगा, बस इसको लिख देंगे, इसको एक क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे, ठीक, फटाफट करो, इसको रफ करेंगे। देखिए तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको लास्ट टाइम पे कैसे बताया था, यहाँ पर इसको कुछ ऑपरेट कुछ करने को बोला था, अरेंजमेंट, ये टी माइनस जेड लिखा था, इसको आप क्या लिख दो, टी प्लस ए माइनस जेड माइनस ए मान लिख दिया, मतलब ऐसे फॉर्म में कुछ लिखा, जोड़ा पे हटा दिया, अच्छा माइनस वाला ऐसे कर दो, इधर कर दो, और प्लस वाला इधर कर दो, देखा प्लस का 1/2 पाई आई एफ टी अपॉन, यहां पर कैसे कर दीजिए, हटा दीजिए, माइनस का है, माइनस का टी प्लस ए हो जाएगा, ये एफ टी होगी, थोड़ा अरेंज करने जाता है, अरेंजमेंट का मतलब होता है कि चीजें कैसे आपको अरेंज करनी है, देखिएगा कल जैसे बताया था मैंने 1/2 पाई आई, बिल्कुल सेम लास्ट टाइम में, कुछ भी अलग नहीं है, टी माइनस ए लिख दिया ऐसे करके, माइनस इसे जेड माइनस ए लिख दिया, बताओ क्या प्रॉब्लम है, इसे क्या लिख दिया मैंने, टी माइनस ए, और इसे मैंने क्या लिख दिया, जेड माइनस ए, प्लस ये डी टी हो गया बेटा, ये डी टी आप भूल गए, 1/2 पाई आई, ये C2 हो गया, ऐसे यहां पर भी देखो कुछ करने जा रहे हैं, क्या लिख, जेड माइनस ए लिख दिया इसको हम लोगों ने, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो टी माइनस ए हो बन जाएगा, बन गया वही, तो टर्म वही बना। अब बस प्रूवमेंट में कुछ नया आ रहा है, वही है सारे प्रूवमेंट, बस एक टर्म ज्यादा हो गया, वहां पर एक टर्म है बेटा, यहाँ पे टी माइनस ए अलग कर दिया, और यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लिया तो जेड माइनस ए बन जाएगा, ठीक। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, ये क्या ले लिया, एफ टी अपॉन, आपने टी माइनस ए को कॉमन लिया, याद आया कल वाला, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गई, क्लियर हो गई बात, सब लोग यही तक कल भी किया था, जैसा मैं कल कर रहा था मैं वही सारे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज वही कर रहा हूं,
कुछ नया नहीं कर रहा हूं। एफ टी अपॉन, फिर यहां पर देखो जेड माइनस ए बाहर ले लिए, क्या बचा देखो आपके पास, 1 माइनस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। ये क्लियर हो गया हम लोग, बाइनोमियल थ्योरम याद आई कुछ। अब इसको अगर ऊपर लेके जाते हो तो माइनस में बन जाएगी, आई देखते हैं, 1 अपॉन 2 पाई आई, और साथ में क्या लिखा हुआ इंटीग्रल, ये क्या है, एफ टी अपॉन टी माइनस ए के साथ में यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, ये ब्रैकेट बंद हो गया कि पावर -1 हो गई, प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई, अगर dt भूल जाए तो उसको लिख दो साथ में, 2 पाई आई, ये 0 हो गया, सॉरी C2 हो गया बेटा, एफ टी अपॉन जेड माइनस ए हो गया, यहाँ पे टर्म क्या बन गया, 1 माइनस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर क्या है, -1, ही हो गया dt। क्लियर होगी बात, बताइए यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया कि अब एक्सपेंशन बड़े होने वाले, जाहिर सी बात है, इनको रद्दी करने पड़ेंगे। अब 1 बाई 1 सुनो, यहाँ पर बाइनोमियल का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 वाला फॉर्मूला याद है तुमको, क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, आपका आंसर रहेगा जो कल किया था, कुछ सेम वही मैथड, कुछ नया तो है ही नहीं, सब कुछ तो ये चल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, कुछ स्टेप इसके लिख देते हैं, कुछ स्टेप इसके लिख देते हैं, ताकि आपको चीजें सारी क्लियर हो जाए, और जो प्रूफ करना है वो प्रूवमेंट हो जाएगी आपके पास। कैसे करना है देखो, अगर मैं चाहूं तो 1/2 पाई कॉमन ले लूं, 1/2 पाई कॉमन ले लूं, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि भाई एथलेटिक पहले से वो an और bn बना देगा अपने आप ही, जैसे मैंने an और bn को माना था, वहां माना था, बस उसी फॉर्म में लिख दूंगा। तो हम लोग सिर्फ इस फॉर्म को अलग कर देंगे, इस फॉर्म को अलग कर देंगे, अलग अलग करके देख लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, अगर इसको साथ में लेके चलो तो और थोड़ा कंस्ट्रक्टेड बन जाएगा, बहुत सारी चीज गड़बड़ हो जाती है, बड़ा वैसा बहुत दिक्कत कर जाएगा आपको। ये C1 हो गया, ये क्या आ गया, C2 आ गया, तो आप इस पार्ट को अलग करके यहां लगा दो, और इस पार्ट को आप अलग करके लगा दो, और फिर दोनों को वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो बड़ा अच्छे से बन जाएगा, ठीक। या साथ ही में लगा जाते तो साथ ही कर लो, साथ में बस लंबा हुआ बन जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्या है कि इसको थोड़ा अलग ही कर लेते हैं, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, तो ये होल पावर क्या हो गया आपके पास, -1। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, प्लस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का बेटा होल स्क्वायर, प्लस जेड माइनस ए की पावर 3 अपॉन टी माइनस ए की पावर 3 अप टू, तो क्लियर हो गया पूरी बात, ये टर्म निकल आया, सॉल्व हो गया। अब ऐसे ये टर्म भी निकाल लो साथ, क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी माइनस ए अपॉन क्या हो गया, जेड माइनस हो जाएगा साथ में, होल पावर क्या बेटा आपके पास, -1 बराबर, क्या करना है, 1 प्लस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, प्लस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का बेटा होल स्क्वायर, प्लस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर होगी बात ये भी। अब इन दोनों वैल्यू को जाकर यहाँ पुट करना, पुट करने से पहले जरा चीजें देख लेते हैं, इसके साथ इंटू में क्या लिखा हुआ, अपॉन में टी माइनस ए लिखा हुआ है, उसको भी यहाँ पर ऑपरेट कर देते हैं, यहाँ पर भी ऑपरेट कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। और जैसे 1 अपॉन टी माइनस ए रखोगे तो यहाँ पर भी 1 अपॉन टी माइनस ए, ये टी माइनस ए का होल स्क्वायर, टी माइनस का होल क्यूब, टी माइनस ए का होल पावर 4, ऐसे यहाँ पे कर दो तो जेड माइनस ए आ जाएगा, मतलब टी माइनस ए के फॉर्म में, ये जेड माइनस ए के फॉर्म में। क्लियर। अच्छा सिंपल जरा देखो, अगर आप लोग तो थोड़ा सा अगर हम आपको बता दें, इसको कर तो कर छोड़ो, इसको मैं थोड़ा हटाई, हटाना मुझे पूरा ही पड़ेगा। आप एक काम करो, इतनी बात तो क्लियर हो ही होगी ना आप लोग पूरी बात। अगर इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर ऑपरेट कर दिया जाएगा तो देखो 1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ टी डी टी के साथ टी माइनस ए है, तो सॉल्व किया इसको आपने यहाँ पर, और जब टी माइनस ए को यहाँ पे ऑपरेट करोगे तो ये भी टी माइनस ए, यहाँ भी टी माइनस ए, यहाँ भी टी माइनस ए बढ़ जाएगा। जरा एक स्टेप जरा हम कर ही देते हैं। तो जब यहाँ पे आपने 1/t माइनस ए को साथ में ऑपरेट कर दिया, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की होल पावर -1 में, तो अरेंजमेंट आपका क्या बन गया, 1/t माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का बेटा होल स्क्वायर, प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए की होल पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी काम कर लीजिए, 1/जेड माइनस ए के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 माइनस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए
होल पावर क्या बेटा -1 इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का बेटा होल स्क्वायर प्लस टी माइनस ए का बेटा होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर 3 प्लस अप टू 100। क्लियर हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट करके अलग अलग कर देना। अब जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा साथ में 1/2 पाई आई टी माइनस एफ टी डी टी सिर्फ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक बार करके इसको लिख के अरेंज करके देखते हैं क्या होता है। तो पहले मैं करो फिर बताया आपको क्या सीन है। चलिए बच्चा ये देखो यहाँ तक आपने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब सब शांत रहो। अब मैं क्या करता हूँ इस टर्म को अलग ही कर देता हूँ। अलग करने से चीजें बेनिफिट होंगे ना, बेनिफिट आपको हो नहीं पाएगा। अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू को अलग निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू को? इसकी वैल्यू को। जब आपने इसको सॉल्व किया आप इसको चाहो तो आप लोग इसको, ये अलग इंटीग्रेशन है और ये एक अलग इंटीग्रेशन है और वैल्यू चले किसके इक्वल टू एफ जेड के इक्वल। तो ये जो आपके पास आया है वो ये टर्म है। देखो ये टर्म लिखा हुआ है, इसको आप i1 i2 मान लो चाहे ऐसे मान लो। हम तो कहते हैं सीधे वैल्यू लगा देते छोड़ो। तो ये 1 अपॉन क्या आ गया 2 पाई आई इंटीग्रल c1। अब इस इंटीग्रल c1 का ऑपरेशन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में करो 1 बाय 1 अलग अलग। तो क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा बेटा देखो एफ टी अपॉन टी माइनस ए डी टी प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल c1 एफ टी अपॉन टी माइनस ए का बेटा होल स्क्वायर और ये क्या जाएगा देखो जेड माइनस ए डी टी। छोड़ो यार आगे कल लिखेंगे, ठीक है। आगे तक को लिखने नहीं, अंडरस्टूड है। प्लस आगे यार यहाँ पे ले लो। अब ये 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल c2 की बात कर रहा था। ये क्या आएगा देखो तब क्या बनेगा एफ टी अपॉन जेड माइनस ए डी टी प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई c2 एफ टी अपॉन जेड माइनस ए का बेटा होल स्क्वायर टी माइनस ए की होल पावर क्या हो गया 2 सॉरी 1 और प्लस डी टी और अप टू 100। अब जरा सुनो मेरी बात, इस टर्म को थोड़ा मैं अरेंज करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं अरेंज करने जा रहा हूँ। ये बताओ ये 1 अपॉन टी माइनस ए, ये 1 अपॉन टी माइनस ए होल स्क्वायर जेड माइनस ए लिखा हुआ है ना। यहाँ पर जेड माइनस ए है लेकिन यहाँ पर जेड माइनस ए नहीं। इस पूरे टर्म को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बदलने जा रहा हूँ। जेड माइनस ए की होल पावर एन समेसन, ये बात सुनना, समेसन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक, और इंटू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल c1 1 अपॉन टी माइनस ए की होल पावर आई होप n प्लस 1। बताओ ये बात सब सुनने, ये डी टी लिखा है और एफ टी डी टी ऐसा क्यों लिखा समझा आप लोग को? चलो देखते हैं क्यों। n की वैल्यू जरा 0 पुट करो तो z माइनस 1 की होल पावर 0 समथिंग की पावर 0 दैट्स मीन 1 हो गया। n की वैल्यू 0 तो ये देखो t माइनस ये सारे टर्म निकालेंगे नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर अब सुनो मेरी बात, इस पूरे टर्म को ये इसको बाद में बताएंगे आपको एक स्टेप बाद। इसको इन्होंने ए एन माना हुआ है, माना तो एन की नहीं माना। अब प्लस, ठीक, प्लस हो गया। अब इस टर्म को तो आपको कैसे अरेंज करना ये ध्यान देना, क्योंकि अरेंजमेंट तो आपके पास पहले से पता है। फर्स्ट टर्म तो हो गया ना, सेकंड टर्म का अभी सेकंड में बात नहीं आ रहा, ये नहीं ऊपर वाले में चलेगा ये हाँ इसका करना है। ये दो सेकंड नंबर। अब जरा देखो यहाँ से क्या आने वाला है, इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे। समेशन एन इक्वल टू इस बार 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें इस बार क्या चाहिए जेड माइनस ए चाहिए और टी माइनस ए तो है ही नहीं। अब हम थोड़ा अरेंजमेंट करना है, यही थोड़ा दिक्कत करता है इसी बच्चों में, यही पे दिक्कत करता है। मतलब 1 अपॉन आपको साथ में चाहिए क्या, साथ में पहली बात तो t माइनस ए की होल पावर यहाँ पर तो n चाहिए, लेकिन n भी कैसा चाहिए तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसा चाहिए ये नहीं पता मुझे, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना t माइनस एन कैसा चाहिए आपको। और साथ में इंटीग्रेशन, ये तो अंदर ही रहेगा भाई, हम बाहर कैसे आ गए। c2 ये t माइनस ए की होल पावर कितना होगा बताते हैं, एफ टी डी टी और ये 1 अपॉन जेड माइनस ए, बस जेड माइनस ए, ठीक, जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1 होगा यहाँ पर। ये बात समझ क्यों हुआ, क्यों भाई एन की वैल्यू जरा 1 पुट करो तो कितना आएगा, माइनस और तो 0 तो आ जाएगा, खाली नहीं सिर्फ माइनस एन होगा, खाली माइनस सिर्फ एन होगा, सिर्फ एन सॉरी सिर्फ एन होगा।
सिर्फ एन होगा। क्यों? अब एन के लिए 1 पुट करो तो 1 ही होगा, पक्का एन होगा ना, क्लियर हो गया N होगा। ठीक है, हो गया। अब यहां पर जरा देखो ये चीज कैसे बनने वाली है, इसको भी जरा लिखो। इसको अगर हम n-1 कर दें तो कोई दिक्कत, t की पावर n-1 नहीं, 1 - n करना पड़ेगा, 1 - n। देखो हाँ देखो जरा, अगर n के लिए हम 1 पुट करो कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो 1 - 1 क्या 0? नहीं, हटाना पड़ेगा, गलत हो गया, कुछ और करना पड़ेगा। t की पावर यहाँ पर तो 1 चाहिए ना आपको, किसी तरीके से 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा यहाँ पर, t की पावर n ही होना चाहिए क्या, अरे सर वही आएगा 1 - n। 1 - n। अच्छा पहले टर्म में कुछ नहीं चाहिए, सॉरी, पहले टर्म यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए ना, 0 ही होगा। हाँ सही है, ठीक, ये देखो फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया। ये टर्म क्या बन गया, यहाँ पर 1/2 पाई आई। जरा सुनो, ये टर्म जो था वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा आपके पास से। क्यों? ये आपके पास an था पहले से गिवन है, और ये आपके पास क्या था पहले से ही bn, आप चेक कर लो चाहे। अब आपको इसको उन्होंने क्या लिखा हुआ है, समेशन n = 0 to infinity, क्या लिखा हुआ है, इसको उन्होंने लिखा हुआ an z - a की होल पावर n dt, क्लियर, प्लस इसका समेशन n = 1 से इन्फिनिटी पर इस टर्म को ऊपर लेके आ गए लोग, और इस टर्म क्या इन्होंने माना है, देखो ये क्या माना हुआ है इन्होंने, bn माना हुआ है, bn z - a की होल पावर -n, बस इतने dt कर दिए। ये टर्म वेयर जहां an यहाँ पे क्या होता है, ये होता है, और bn यहाँ पे क्या होता है, ये होता है। अगर इस टर्म को नीचे लेके आ जाओगे आप लोग, तो ये प्लस ये माइनस में हो, ये क्या प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं। ध्यान रखना है, इसी टर्म में शायद सॉल्व किया गया, -n+1 किया गया, ठीक। सर n - 1 होगा तभी n ऊपर चेंज होगा, तो ये वाला n-1 हो गया, n-1 हो गया, ठीक, ध्यान दीजिए, तो मैं टर्म अलग कर दिया। वेयर जहां यहाँ पे लिख दो an है क्या, 1/2 पाई आई इंटीग्रल c1 ft अपॉन t - a की होल पावर n + 1 dt, और bn यहाँ पे क्या लिखा बेटा, 1/2 पाई आई c2 के लिए ft अपॉन, ये क्या आएगा नीचे, जब t - a की होल पावर, जब पावर आई नीचे तो -n + 1 बन जाएगा, dt बन जाएगा। चलिए एक बार और सुनो मेरी बात, यही आपको प्रूफ करना था, लेकिन कठिन नहीं है। देखो सुनो, कल जब टेलर पढ़ रहे थे, टेलर में सिर्फ एक स्टेटमेंट चल रहा था, वहां पर n फैक्टोरियल भी आ रहा था। मैं जब मल्टीप्लाई करा रहा था तो मैंने हर एक टर्म के लिए कोशिएंट टेलर फॉर्मूले को इंक्लूड किया था। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ सिर्फ n के फॉर्म में लिख देना है, और an और bn में बस थोड़ा यही डिफरेंट है, जो an और bn है वो इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू बस n फॉर्म के लिए। देखो ये बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंस थ्योरम या लॉरेंस सीरीज के नाम से कह देते हैं। अब लॉरेंस थ्योरम पे क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, इन पर बेस क्वेश्चंस आएंगे, वो कैसे करने होंगे ये बताएंगे हम आपको। अब इसी में देखो दो टर्म बन गए। अगर लॉरेंस की बात करें कि पूरे टर्म को लॉरेंस क्या बोलते हैं, अगर ये बात करें तो इस लॉरेंस टर्म देखो, ये टर्म क्या है, टेलर का है, और ये सिर्फ अलग है। मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें माइनस के टर्म और प्लस के टर्म दोनों आते हैं, उनको लॉरेंस सीरीज कहते हैं। जिसमें प्लस के टर्म आते हैं सिर्फ, उन्हें क्या बोलते हैं, टेलर सीरीज। और प्लस के टर्म में अगर t = 0, मतलब z = 0 के लिए बात करता है, सेंटर 0 हो जाए तो उसको मैकलॉरिन सीरीज कहते हैं। याद है कल जो टेलर थी वो z = a के लिए थी, किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए थी। लेकिन आज क्या है, जब टेलर किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट ना हो, वो 0 पॉइंट हो जाए, मतलब ओरिजिन के लिए बात करेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर तब उस सीरीज को मैकलॉरिन बोलेंगे। अब इसमें दो सीरीज और बची हैं, एक मोरेरा थ्योरम और एक लेवलिस थ्योरम। अच्छा, मोरेरा और लेवलिस इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन बतानी तो है ही मुझे, इसलिए बता नहीं पाएंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन अच्छा है। अब इसके क्वेश्चंस तो सिर्फ लॉरेंस के और उसके ही आते हैं, टेलर के, लेकिन थ्योरम तो सबके आते हैं। इन 4 थ्योरम में एक थ्योरम हमेशा कोर्स में पेपर में आती है, बोर्ड में, चाहे सॉरी यूनिवर्सिटी में हमेशा आती है, और ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने वे में जितना भी अच्छे से बताना चाहता हूँ बता दिया। कभी कभी क्या होता है, चीजें बताने में, समझाने में मुझे यहाँ भी देखना पड़ता है, तो पूरा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, इससे कभी कहीं गलतियां हो जाती है, तो बता जरूर दिया। जैसे मान लो यहाँ पर 1 - n हो गया, तो n - 1 घटी नहीं होती, हर चीज सब निकालनी पड़ती है। ध्यान रखिए, आज के इतना रखो। बाय बाय क्लास, सभी लोग लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो। बाय।